खाने पीने के लाले थे। एक दिन पिताजी ने कहा बेटा खाने को कुछ नहीं है, एक पुरानी टी शर्ट दी इसको बेच के आ, कितने में बिकेगी? तो उसने कहा पापा $1 में बिक जाएगी। कैसे बिकेगी उनको? पापा ने कहा $2 में बेच के आनी है। उसने ये नहीं कहा 2 में कैसे बिकेगी। उसने उस टी शर्ट की धुलाई की, प्रेस की और भीड़ बड़े बाजार में जाके खड़ा हो गया। $2 में टी शर्ट, $2 में शाम तक वो टी शर्ट बेच के आ गया। एक दिन ऐसा करते करते पापा ने आगे कहा बेटा ये टी शर्ट कितने की? पापा $2 की। कहा बेटा $20 में बेच के आ गई। ये ग्रोथ कमाई से कितने में बेच के आनी है? उसने ये नहीं कहा कि पापा 20 में कैसे बिकेगी। उसने कहा पापा ने कहा कोई राह जरूर होगी, कोई तरीका जरूर होगा। उसने ग्रोथ के माइंडसेट को एक्टिवेट किया, अपने दिमाग में बत्ती जलाई, तो उसको पता चला कि उसको ध्यान आया कि इन दिनों अमेरिका में मिक्की माउस बहुत चलन है। बच्चे बहुत दीवाने होते हैं मिक्की माउस, अपने यहाँ भी चला था, मिक्की माउस का बहुत चलन था। तो ये गूगल पे ये स्टोरी आपको मिल जाएगी, माइकल जॉर्डन के नाम से टाइप करेंगे तो यूट्यूब पे भी मिल जाएगी। तो आपको उसने मिक्की माउस की पेंटिंग बनाई उस टी शर्ट पे और एक अमीर बच्चों के स्कूल के बाहर जाके खड़ा हो गया। स्कूल के बच्चों की छुट्टी हुई, बोलने लगा मिक्की माउस टी शर्ट $20 में, मिक्की माउस टी शर्ट। बच्चे निकले, एक अमीर पकड़ का फिरता था। उसने पापा को कहा पापा मुझे तो मिक्की माउस की टी शर्ट चाहिए, और उसको $20 दिए, $5 इनाम के दिए और वो टी शर्ट लेके उसकी टी शर्ट $20 में बिकी। ऐसे बिकने लगी। एक दिन पापा ने कहा बेटा ये टी शर्ट कितने की? पापा $2 की। बेटा $200 में बेच के आ गई। कितने में बेच के आ गई? कितने में? 200। सूरजमल जी रसगुल्ला वही है, लेकिन अब $200 में बेचना है। बताइए आप और मैं होता तो क्या करता? पापा खोपड़ी खसक गई है, लेकिन उसने कहा नहीं, पापा ने कहा है कोई राह जरूर होगी। उसने अपने ग्रोथ के माइंडसेट को एक्टिवेट किया, अपने आप से पूछा। इतने में उसकी बत्ती जली कि पास के शहर में उस समय की सबसे फेमस हीरोइन अमेरिका की जो थी, नाम अभी मुझे याद नहीं आ रहा है, जो भी नाम था, वो आने वाली है। वो बिल्कुल दौड़ा उस शहर में गया और उस हीरोइन का जहाँ प्रोग्राम हो रहा था, पुलिस के घेरों को चीरते हुए उस हीरोइन के पास पहुंच गया तो बोला प्लीज योर ऑटोग्राफ। उस हीरोइन ने मासूम बच्चे को देखते हुए उस पर ऑटोग्राफ कर दिए। वो ऑटोग्राफ ली हुई टी शर्ट निकल के भीड़ बड़े चौराहे पर चला गया। उस हीरोइन के ऑटोग्राफ की टी शर्ट $200 में, हीरोइन के ऑटोग्राफ की टी शर्ट $200 में। अब वो टी शर्ट नहीं थी, हीरोइन के ऑटोग्राफ, वो भी उस समय की। उस टी शर्ट एक टी शर्ट उस हीरोइन के दीवाने अनेक। वो टी शर्ट की बोली लगी और वो बिकी $2000 में। 2000। क्यों? ग्रोथ का माइंडसेट। आप भी अपने माइंडसेट को, ग्रोथ के माइंडसेट को बदलिए। और ये पूरा का पूरा खेल संख्या का है। तो संख्या के खेल के लिए आपको आगे कैसे बढ़ाएंगे? बिल्कुल। और आरसीएम की शुरुआत के दिनों में भी ये कंपनियों को हमने किस ताकत से धोया था? संख्या की ताकत से। सैकड़ों कंपनियों के बावजूद भी हम आगे बढ़े क्योंकि हमारे पास संख्या थी। आज पूरी दुनिया में कंपनियां वो बड़ी नहीं है जिनके पास नेटवर्क बड़ा है, वो बड़ी है जिनके पास नेटवर्क वो नहीं, जिनके पास फैक्ट्रियां बड़ी है। ये पूरा खेल किसका है? ये लाइन कितने लोगों को समझ में आ गई? देखो 1 मिनट के लिए मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूँ। इधर राव जी बैठे हैं, इधर मैं हूँ। मैं तो हूँ शहर का 1 नंबर का गुंडा, और राव जी जो बिल्कुल शहर के बिल्कुल एकदम होली पवित्र महान संत जैसे आदमी। और चुनाव का टिकट लेने के लिए दफ्तर पे ये भी गए, मैं भी गया। इनके साथ थे 100 लोग, मेरे साथ थे 5000 लोग। पार्टी टिकट किसको देगी? संत को नहीं देगी, गुंडे को देगी, क्योंकि संख्या का खेल। राइट है नहीं? पार्टी ये नहीं देखती कि बढ़िया आदमी है, बढ़िया आदमी को देना चाहिए ना। आपके तो बढ़िया को क्यों नहीं देते? बढ़िया के पास संख्या नहीं है। ये संख्या का खेल है, और संख्या के खेल को जिस दिन आप संख्या से खेलना सीख जाओगे आपकी जीत तय है। ये नंबर का खेल है, आप नंबरों से खेलो, आपकी जीत तय है। और उसके लिए ये करना मैं कल आपको बता चुका हूँ। और एयरटेल के पास इतने कस्टमर है तो भी संख्या बढ़ाने में लगी हुई है। और इसके लिए कौन सी ताकत आपको काम में लेनी पड़ती है? उस ताकत का नाम है पावर ऑफ सेलिब्रेशन। क्या नाम है? पावर ऑफ सेलिब्रेशन। आप टीम की छोटी छोटी सफलता को सेलिब्रेट करते हो तो कुदरत आपकी बड़ी सफलता की तैयारी कर देती है।
आप टीम की छोटी छोटी सफलता को सेलिब्रेट करते हैं तो टीम आपकी बड़ी सफलता की तैयारी कर देती है और हर सेलिब्रेशन आपके बिजनेस को आगे बढ़ाता है। और सेलिब्रेशन से पूरा फायदा क्या होता है, पूरी टीम के गोल सेट हो जाते हैं, छोटे बड़े सबके गोल सेट हो जाते हैं और इसको विजेता दिवस कहते हैं। मैंने इसका नाम क्या दिया है, विजेता दिवस। जिस भी टीम का विजेता दिवस अनाउंस करने के 3 महीने बाद का, जब अनाउंस करते हैं उसके 3 महीने का टाइम आपको इसकी मार्केटिंग, इसके प्रमोशन, इसके फॉलोअप, इसकी जीत निकालने के लिए देनी चाहिए। ये 3 मंथ का प्लान है। 3 मंथ के पहले आप करेंगे तो वो विजेता दिवस नहीं होगा, वो सेलिब्रेशन हो जाएगा। उसको लोकल सेलिब्रेशन बोलते हैं, वो टीम सेलिब्रेशन बोल सकते हैं। और जो लीडर इसका माहौल बनाना जानता है, अब ध्यान से देखना, ये माहौल देखो मोदी जी क्या करना चाहते हैं। अब मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। 2014 के चुनाव में कोई मानने को तैयार नहीं था कि मोदी जी जीतेंगे। कोई तैयार था? मतलब बड़े बड़े विशेषज्ञ, चुनाव विश्लेषक, राजनीतिक, किसी को भी ये भरोसा नहीं था कि बीजेपी खींच तान के 200 सीटें ले आएगी, 150 ले आएगी, 180 ले आएगी, 165 ले आएगी। कुछ कितना ही माहौल था लेकिन जीतने का माहौल नहीं था। लेकिन मुझे जो जहां से आभास हुआ, भीलवाड़ा में 2014 में राहुल गांधी जी आए थे, 4000 लोग थे और उसके 10 दिन बाद में मोदी जी आए। ये वहां की पिक्चर है भीलवाड़ा की। और ये सभा मुझे इसलिए याद है क्योंकि मेरे घर के पीछे हुई है। आज ये जो ग्राउंड है स्कूल का ग्राउंड है, लेकिन इसका नाम हो गया मोदी ग्राउंड। और ये इतने जो लोग थे, ये भीलवाड़ा की सभा की पिक्चर दे रहा हूं। उसका परिणाम था 25 सीटें बीजेपी की जीती राजस्थान में 2014। 25 की 25 लोकसभा सीटें। जिस लीडर को माहौल बनाना आता है उसको टीम को जीत दिलाना आता है। मेरी बात समझ में आ रही तो बोलो हाँ। तो ताली लोग ढीली बजाते हैं तो मुझे ढीले नजर आते हैं। अपने पड़ोसी को बोलती होगी मेरे वाले बहुत ढीले हैं, उनसे ताली भी नहीं बजती है, इसलिए ताली मजबूती से बजा। और इसके लिए हम कुछ ग्रोथ माइंडसेट की स्पेशल ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑनलाइन, ये सब ऑनलाइन होता है। और ये सब ऑनलाइन होता है ताकि इसके पहले हमारे लीडर्स की मानसिकता बदल सके। और इसके लिए हम, ये नया मॉडल है, ये पूरी टीम को ग्रोथ देता है रेगुलर। इसके बाद बिजनेस डाउन नहीं होता है, क्योंकि टीम बड़ी हो जाती है ना तो बिजनेस डाउन नहीं होता है। ये रेगुलर और परमानेंट ग्रोथ का मॉडल है। लेकिन इसकी जो मेन थीम क्या है, ये औरों से अलग कैसे है। ये हमारे जो पुराने सेलिब्रेशन आपने किया, जो सेलिब्रेशन और आप जो इतने सालों से करते आए हो वो सेलिब्रेशन, उन सबसे अलग क्या है, इसमें हम टारगेट देते हैं बिल्कुल छोटा, टारगेट देते हैं बिल्कुल छोटा, लेकिन सम्मान देते हैं बहुत मोटा। टारगेट, सम्मान। मोदी जी इटली में जाते हैं तो सम्मान ऐसे ही होता है। एक रेड कारपेट बिछा होता है, दोनों तरफ से फूलों की बारिश होती है, कुछ ढोल नगाड़े बजते हैं, संग बिगुल बजते हैं, ऊपर से ड्रोन चलता है। मोदी जी के तो नहीं चलता है पर आपके चल सकता है, वहाँ अलाउ नहीं होता सिक्योरिटी की वजह से। लेकिन ऐसा आप सोचो, अगर हम 5000 लोगों का इस तरह से फूलों की वर्षा से रेड कारपेट पे चलते हुए उस सीने पे विजेताओं की बिल लगा के एंट्री करें और उनका सम्मान हो, म्यूजिक चले और लोग सूटेड बूटेड आए, अपने सीने पे जीत की बिल लगा के आए, उधर से ड्रोन कैमरा उनकी वीडियोग्राफी करे, हम अपने कपल के साथ सोने से ऐसे जोड़े से चल रहे हो, उधर से कोई वीडियो बन रहा हो, तालियों की गड़गड़ाहट हो रही हो, म्यूजिक चल रहा हो और आप में एक नशा भरा हुआ हो, कैसा लगेगा? तो आपकी टीम का हर साथी ऐसा कर पाए तो कैसा रहेगा? ऐसा हो सकता है? टारगेट होता है सबसे छोटा और सम्मान देते हैं सबसे मोटा। दूसरा, इसमें ज्यादा जब सम्मान ही देना तो ज्यादा शर्तें नहीं लगानी। 3 महीने करना पड़ेगा, 6 महीने करना पड़ेगा, ये शर्तें लगाना। प्यार और व्यापार में ज्यादा शर्तें नहीं चलती है, चलती है नहीं, ये ज्यादा शर्तें लगाएंगे तो प्यार कर पाओगे आप। तो ये कंडीशन ज्यादा, क्योंकि हमें विजेताओं का सम्मेलन करना है। भाई आप
आपने एक आदमी के पास बात पहुंचाई 3 महीने बाद, तो उसको जाके मेरे पहले 3 महीने का कराना पड़ेगा, वो क्या करूंगा ही नहीं। आप भी लेट गए, आप करो सर पहला भी करना पड़ेगा। ये काम आपको नहीं करना है, कंडीशन नहीं, विजेताओं का सकते हैं। और अब मैं कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूं कि कैसे मैं रातों रात चमत्कार करता हूं। रातों रात चमत्कार कैसे होते हैं, ये थोड़ा सा प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं। ये डॉक्टर बंदे हैं, नागपुर से है, स्टार फंड के लेवल पर है। इनका 28 सितंबर को मेरे पास फोन आता है 2022 में। 28 सितंबर की मैंने को आप जानते हैं कि सर आपकी डेट चाहिए ऑनलाइन। मेरी ऑनलाइन डेट बहुत बुक रहती है, ऑनलाइन डेट चाहिए। मैंने कहा 28 तो हो गई है, अब मैं डेट दूंगा आपको, आप कर क्या लोगे, क्या फायदा, आपका खेल बिगड़ जाएगा कि मैं कुछ और बोलूंगा, आपकी टीम की प्लानिंग कुछ और चल रही होगी तो मैं आपका खेल बिगाड़ दूंगा। नहीं क्या सर आपकी डेट चाहिए, हम सब कर चुके हैं। और 28 को मेरे से बात होती है, तो मैं जब अपना शेड्यूल भेजता हूँ कहते सर आपके 29 का 9 बजे का टाइम खाली हो दे दो। मैं 29 को सुबह 9 बजे का, 29 और 30 2 दिन बचे होते हैं। जैसे ही ये डेट को ओके करते मैं भगवान से कनेक्ट होता हूँ, आई कनेक्ट विद गॉड। मैं कहता हूँ ईश्वर ये मेरे ऊपर इतना भरोसा कर रहे हैं, मुझे कुछ करना पड़ेगा, पर वो मदद आपको ही करनी पड़ेगी। इतने में इनका फोन आता सर आप भिलवाड़ा आ रहे हैं, मतलब अगले महीने आप भिलवाड़ा आ रहे हैं, थोड़ा एक टाइम वहां भी दे देना आप। आज से वर्ड में हम 300 लोगों को लेके आ रहे हैं, थोड़ा वहां भी टाइम दे देना आप। उनका ठीक है ओके भिलवाड़ा, तो मैं तारीख नोट कर लेता हूँ। 23 तारीख को आने वाले थे ये, बस मेरे दिमाग से बत्ती जली। मैंने कहा आप भिलवाड़ा आ रहे हो, खाली हाथ मत आना, आप खाली हाथ मत आना, मैं खाली हाथ नहीं भेजूंगा। बस सिर्फ एक लाइन, और मैंने कहा बस 6 पीस गामा बिजनेस में मचा दो हंगामा। एक मीटिंग मेरी हुई, एक नारा मैंने दिया, 400 लोगों ने 6 पीस किया, बदले में एक नया स्टार बल्ब एक रात में तैयार हो गया। ये छोटे टारगेट की ताकत है। कौन से टारगेट की ताकत है? एक नियम को हमेशा के लिए रख लो, बाढ़ बारिश की बूंदों से ही आती है, टंकियों और नलों से बाढ़ नहीं आती है। हरियाली और खुशहाली भी बारिश की बूंदों से ही आती है, नलों से और टंकियों से नहीं आती। बारिश की बूंद ईश्वर की ताकत लिए होती है, और इंसान का नल इंसानी ताकत लिए। तो ये नई रोटियां आई, नई टेक्निकल आए, और सिर्फ इस एक साल मैंने काम किया, 6 पीस गामा, तब से ये निकला बिजनेस में हंगामा। बिल्कुल। अगला सीन थोड़ा नोट करो। नागपुर अत्री जी का फोन आता मेरे पास 24 सितंबर को कि सर सितंबर का बिजनेस ठीक चल रहा है, लेकिन कुछ लोगों के टारगेट काफी छूट रहे हैं, क्योंकि 8% के टारगेट, आखिरी महीने के टारगेट, टेक्निकल के टारगेट ऐसे छूट जाते हैं, तो 3 महीने पीछे हो जाता है, फिर 6 महीने पीछे हो जाता है, तो छूट रहे हैं, कुछ उपाय बताओ सर। मैंने कहा सर मेरी बात मानोगे? बोला सर आपके अलावा किसी की मानता ही नहीं, मैं आपका आदेश हमेशा मानता हूँ। मैंने कहा एक बड़ा फंक्शन डिक्लेयर करो, और इन्होंने नागपुर में फंक्शन डिक्लेयर किया इस ऑडिटोरियम में, जो नागपुर का सबसे महंगा ऑडिटोरियम है, करीब 2.5 लाख रुपये उसका रेंट लगा, 250 रुपये का टिकट का। मैंने कहा सबका सेलिब्रेशन डिक्लेयर कर दो, और सबको बोल दो खाली हाथ मत आना, खाली हाथ मैं नहीं भेजूंगा। और ये 1100 लोगों ने 6 पीस किया, और ये मुझे इसलिए पता है कि इन्हें मैंने फ्लाइट से भेजी, इनकी कुछ ट्रॉफियाँ भी मुझे एयर फ्लाइट से, क्योंकि 24 को हमारी बात हुई, 6 दिन में ये बिजनेस क्लोज हुआ, 9 अक्टूबर का फंक्शन डिक्लेयर था, पहले पता नहीं था कितनी पिनें आएगी, 30 के बाद और 9 तारीख के पहले नागपुर चीज़ें पहुंचानी थी कि सर इतना बड़ा पंगा ले लिया, अगर पिनें नहीं आई, ट्रॉफी नहीं आई तो लोग मेरे जूते मारेंगे, हमने इतना बड़ा हॉल बुक करा दिया। ये 35 लाख का बिजनेस हुआ गामा का, और 10 लाख का बिजनेस हुआ दूसरा। इन 6 दिनों में 45 लाख की एक्स्ट्रा क्लोजिंग, सिर्फ एक नारा सम्मान सेलिब्रेशन। इस सेलिब्रेशन और इस प्रोग्राम में अरविंद जी को भी बुलाया था इन्होंने, तो अरविंद जी देखते देखते उनकी आंखों में आंसू आ गए कि ऊपर से सब 6 पीस वाले निकल रहे हैं, गामा ही गामा, गामा ही गामा, गामा ही गामा। कोई लुटी जात कहाँ चला गया कि मेरा आपने बुला मेरे को लिया, सम्मान इनका हो रहा है। अरविंद जी ने कहा सर मैं कुछ नहीं कर सकता, मैंने आपको इन्वाइट पहले ही कर दिया था, लेकिन जो ऊपर से पिन वाले सब स्टेज से निकाले तो पूरा हॉल में एक रंगा रौनक आ गया। इसी तरह से रायपुर में
इन लोगों ने एक बड़ा पंगा ले लिया था अक्टूबर में। वहाँ का ये जो स्टेडियम है इन्होंने बुक करा दिया, जिसकी कैपेसिटी है 10,000, और बड़ा स्टेडियम में तो भरना भी पड़ता है। इनके साथ भी वही चैलेंज था, इतना बड़ा स्टेडियम है, अब भरने का चैलेंज तो चुनौती तो ले चुके थे। अल्टीमेटली श्याम जी का फोन आया मेरे पास कि सर अब आपको ही कुछ करना पड़ेगा, मिरेकल आप ही करते हो। मैंने कहा सर बिल्कुल आप नारा दे दीजिए, खाली हाथ ना आना न खाली हाथ जाना, एक नारे पे सारा काम हो जाएगा। और इन्होंने भी वही 6 पीस गाँवों पे काम किया। और ये जो सेलिब्रेशन है ये वही का एक्चुअल फोटोग्राफ है, लाइव फोटोग्राफ। 6 पीस करके जो भी लोग आए वो इस कारपेट पे चले, दोनों तरफ से फूलों की बारिश हुई और फिर अपनी अपनी जगह पर जाकर बैठे। बाद में उनको खड़ा करके तालियां 1100 या 1000 लोगों ने 6 पीस यहाँ पर भी किया। वो 1000 विजेताओं की वजह से कुछ बाराती भी आए और इनका ऑडिटोरियम स्टेडियम पैक हुआ और ये सक्सेसफुल प्रोग्राम हुआ। इसके अलावा मेरे पास 28 मार्च को फोन आता है अत्रि जी का, इनकी टीम में ये मिस्टर मोरेश्वर है, इनका स्टार एमरल्ड फाइनल करना था। तो मेरी मीटिंग हुई 28 को। मैंने क्या किया है वो बहुत ध्यान से सुनना था, प्रैक्टिकली मेरी जादुई टेक्निक कैसे काम करती है, मैं काउंसलिंग करता हूँ तो कैसे करता हूँ। मैंने कहा सर आपकी टीम में रोटी अचीवर कितने हैं? ये मोरेश्वर जी जो उधर हैं, मोरेश्वर जी जो उधर खड़े हैं, ये स्टार एमरल्ड के लेवल पर हैं अभी। उस समय इनका एमरल्ड था, इनको स्टार एमरल्ड करना था। और लास्ट में ये जब हार मतलब एक तरह से थक गए थे, तब मेरे पास फोन आया कि सर कुछ तो करना पड़ेगा। तो मैंने कहा आपकी टीम में रोटी अचीवर कितने हैं? उनका सर 60। मैंने कहा 60 रोटी अचीवर को बोल दो जो अपनी बी लेन में 20 लोगों को 6 पीस करवाएगा उसको सूट का कपड़ा मेरी तरफ से मिलेगा, जो 20 करवाएगा उसको 20 मिलेगा। 60 × 20 1206 पीस का काम हुआ सिर्फ 2 दिन के अंदर, 28 मार्च से 31 मार्च तक। 1200 × 2000 24 लाख का बिजनेस वो हुआ। बाकी ये महीने के बीच में जो हुआ था, और एक बंदा भगवान की तरफ से निकल गया जिसने 910 पीस किए थे मेरे निकले। ये अपने आप, इसका हमारा कोई रोल नहीं है, ये ऊपर वाले ने मेहरबानी की। इसकी पत्नी ने 229 लाख 52,058 रुपये का बिजनेस हुआ गामा और विदोल, और 2 दिन के अंदर एवरेज स्टार एवरेज में बदला। ये है जादू। इसी तरह से इस बंदे ने मेरे को मार्च का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया था, सर अगर इस बार स्टार एवरेज फाइनल नहीं हुआ तो मेरा स्टार एवरेज गायब हो जाएगा। तो पहली तारीख को कॉन्टेक्ट किया, पूरे मैंने प्रोजेक्ट चलाया और फिर सेलिब्रेशन किया। ये दोनों सेलिब्रेशन मैंने साथ साथ किए अमरावती में। ये सबकी ट्रॉफियां मैंने बेचता तो लिस्ट अच्छी मेरे पास आती है, इसलिए मेरे को पता है कि ये टारगेट पूरा हुआ। एक 6 पीस 400 लोगों ने किया। पूरे 4 मीटिंग मैंने ऑनलाइन की, 4 मीटिंग गाँव वालों ने की, और मार्च में 34,64,500 का बिजनेस वॉल्यूम का हुआ गामा ऑडिटोरियम। दिस इज द पावर ऑफ गामा ऑडिटोरियम। एक सिंपल प्रिंसिपल, बात थोड़ी समझ में आ रही है? अगर आप में से लीडर कितने हैं, लीडर कितने हैं वो हाथ खड़े करो। अच्छा लीडर कितने हैं वो हाथ खड़े करो। यार मैंने तो सबको मौका दिया था कि सभी लीडर हैं, बाकी हाथ खड़े थोड़े नहीं किए। तो बाकी क्या, जिन्होंने हाथ खड़े किए वो लीडर, बाकी सब लीडर। अब की बात पूछ रहा हूँ, जो लीडर है वो हाथ खड़े करो। अपने आप को लीडर मानने में कोई संकोच है आपको? अरे कुछ नहीं हो तो पत्नी के लीडर तो हो गए आप। एक के